हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज पता है, आज सुबह से आज का दिन बहुत ही ख़राब दिन है। वो क्यों है अभी बता रही हूँ आपको। आज मैं ये कह रही थी, आज का दिन ख़राब इसलिए है कि सुबह उठते सारी कुछ ना कुछ लॉस होता है। लॉस क्या हुआ, सबसे पहले जब मैं सुबह उठी, हस्बैंड ने मुझे गर्म पानी दिया करके, मतलब नींबू तो नहीं डाला, गर्म करके दिया कि चाय से पहले नींबू पानी पी लो, वो पानी पी लो गर्म। और मैंने टेबल पे रखा, पता नहीं कैसे हाथ लगा, पूरा गर्म पानी सारा नीचे गिर गया। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं है, तो कोई तो नहीं। दूसरा वो जो है ना, जहाँ पे मैंने चाकू वाकू रखे हैं, शीशे का वो गिलास टाइप का है, तो उसमें चाकू रखे हैं। फिर देखा तो था नहीं है, सामने पड़ा और चाकू किसी प्लेट में पड़े गए थे। मैंने सोचा कि शायद बेटी ने धोने के लिए रख दिया होगा। बाद में हस्बैंड कहते हैं कि वो मैंने जैसे ही उठाया, वो नीचे का हिस्सा लगा और ऊपर का हिस्सा लगा, मतलब वो टूट गया। गिरा भी नहीं नीचे, मतलब ऐसे ही उसमें चाकू रखे हुए थे और वो नीचे का हिस्सा लग पड़ा था और ऊपर जैसे इसको उठाने लगे वो ऊपर का हिस्सा लगा। ठीक है, ये लॉस हुआ। तो उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कल का दिन तो जो था ना, वो हमारा बहुत अच्छा दिन था, एक्साइटेड दिन था। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, जो मैंने अभी डाली नहीं है। आज सुबह से मैंने नहीं डाली वीडियो, और आज मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं सुबह। और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो पड़ी है मेरे पास, वो मैं अब कर डालूँ। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, अपनी कोई खुशी वाली बात शेयर करते हैं, तो उसी तरह कोई दुख वाली बात है तो उसको भी शेयर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कई लोगों के मैं वीडियोस देखती हूँ, तो कई ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, पर वो रोज़ हो के 1 साल तक 2 साल तक रोते रहते हैं और अपने सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं। इमोशनली मतलब लोगों को ब्लैकमेल करके अपने सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, पर मैं ऐसे करने वाली तो हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब बहुत तकलीफ़ में हो और वो लोगों से मतलब कि अपने वो हेल्प मांगते हैं और लोग हेल्प करते हैं, और वो उस हेल्प के ज़रिए मतलब जैसे कि किसी लेडीज़ का हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है और वो किडनी जो है उनकी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि डायलिसिस चल रहा है, और डायलिसिस भी 3rd स्टेज पे चल रहा है, और डॉक्टर ने बोला कि उस पर किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होगा। और उस लेडीज़ के पास पैसे नहीं है, वो यूट्यूब पे लोगों की हेल्प मांगते, लोग देते नहीं हैं। और मैंने भी उसकी हेल्प थोड़ी बहुत की जितनी मैं कर सकती थी। पर उसके बाद जो है ना, उसके हस्बैंड का फिर ऑपरेशन होता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, और वो किडनी कौन देता है, वो वाइफ उसकी अपनी, मतलब वो उसकी पत्नी भी उसको किडनी देती है। इतनी 26 की एज में उसकी पत्नी उसको किडनी देती है अपने हस्बैंड को, और दोनों हॉस्पिटल से जो है मतलब कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, अभी घर नहीं आए। पर देखो, उसने कितनी मेहनत से अपना चैनल बनाया, लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने हेल्प करी, क्योंकि वो सच्चाई थी। वो एक एक चीज़ दिखा रही थी वीडियो की कि कैसे क्या क्या हो रहा है सिचुएशन हर टाइम का। तो वो मेरे को अच्छा, और कई लोग हम वीडियो देखते ना जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये भी है। तो चलो आज का दिन, आज के टॉपिक पे आती हूँ कि आज क्या हुआ। कि थोड़ी सुबह जो है ना, तो स्वाति कर रही थी अपना काम, सफाई वगैरह जो हमारी मेड है वो सफाई करके चली गई थी। स्वाति नहा चुकी थी, वो अपना ऑफिस का काम कर रही थी। तो एकदम से एक्साइटेड हो के एकदम से चिल्लाती, मम्मी मैंने सोचा कोई बड़ी अच्छी खबर बता रही होगी, कुछ ऐसी खबर आई होगी जिससे वो एकदम एक्साइटेड हो गई। तो वो पता है क्या कहती, तो उसने बड़ी मतलब मनहूस खबर बताई। मनहूस खबर ये थी कि उसे पता लगी थी अचानक ही, तो उसने मेरे को बताई। और उधर से क्या, इस खबर को सुनाने के लिए कनिका को भी ये खबर पता लग गई थी, और वो घर में फ़ोन करते जा रही। जब हमने उठाया तो उसने हमें वो खबर बताई, और जब उसने खबर बताई उससे पहले मुझे खबर पता लग गई थी। और वो खबर क्या थी, खबर बहुत बुरी थी कि जो मेरे हस्बैंड है उनके भाई की अटैक, ये खबर थी। और तब से मेरा मूड बहुत ही ख़राब। तो अब हुआ क्या कि वो ना, वैसे तो जब से मेरी शादी हुई थी ना, तब से वो थोड़े थोड़े बीमार थे, बहुत कम बीमार थे। अब धीरे धीरे कुछ ये पिछले 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा ही बीमार थे। और बेचारे जब देखो हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते थे, और कभी कोई ऑपरेशन चल रहा होता, कभी कोई हार्ट का ही मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आई है या वो है, कुछ ना कुछ चल रहा होता। अभी ना 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात भी हुई। बात क्या हुई कि वो लड्डू वाली जो मैंने डाली थी ना, तो उसके लिए मैंने उनको लड्डू वाली वीडियो मैंने ऐसी भेज दी। तो उनका मैसेज आया था कि तुम लड्डू तो तुमने बना लिए, खिलाओगी नहीं क्या। तो मैंने उनका मतलब ये कमेंट आया था, तो मैंने उनको बोला कि कहानी है तो आप घर ही आ जाओ। फिर उनका कमेंट आया कि घर कैसे है, मैं तो चल ही नहीं सकता। फिर मैंने बोला अरे भाई ये तो बाकी गलत मतलब है, अच्छा ही नहीं, मैंने उनको सॉरी बोला। और आज उन्हीं की मुझे पता लगी कि डेथ हो गई, वो भी अचानक, और वो भी हॉस्पिटल में थी उनकी वाइफ को लेकर।
हॉस्पिटल में डेथ हुई उनकी। और एक खबर सुन के हमें धक्का इसलिए लगा क्योंकि बच्चे जो थे जब भी मतलब राखी का त्यौहार है, भाई दूज का है, तो उनके घर जाते थे और हम भी कभी फ़ोन पे बातें करते। मेरे हस्बैंड खुद अपने भाई से बातें करते रहते थे फ़ोन पे, वो फ़ोन पे लगे रहते थे बातें करने की, क्या हालचाल है, कैसा है। कई बार अभी 2-3-4 दिन पहले ही मैंने उनको देखा कि मेरे हस्बैंड उनसे बातें कर रहे थे मतलब SMS के जरिए कि आपकी हाल क्या क्या तबीयत है। और आज पता लगा अचानक उनकी डेथ हो गई। उससे मेरा मूड हुआ ख़राब, तो मैंने कोई वीडियो तो बनाई नहीं आज, ठीक है, पर अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ। और पता है क्या उनका ना 4 बजे तक बीच में फ़ोन, जैसे ही हमें पता लगा हमने फ़ोन उनको किया और उसके बाद फिर कई रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया। और कभी किसी का मतलब इनके जो दूसरे भाई साहब हैं, मेरे हस्बैंड के 3 भाई हैं ना, तो एक तो मेरे हस्बैंड है, दूसरे ये जिनकी डेथ हो गई, तीसरे उनसे भी बड़े हैं जो बंगलौर में हैं, तो वहाँ से भी बल्कि हमें पता लग गया कि बीच वाले भाई साहब की आज डेथ हुई है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि फिर अब वो मैं उनको फ़ोन कर रही थी आज, तो उन्होंने बोला कि वो अभी बेचारे हॉस्पिटल में ही हैं और अभी तक घर ही नहीं पहुँचे। मैं उन्हें फ़ोन करके पूछी थी कि मतलब कि डेथ कैसे हुई, क्या हुई, वो बता नहीं पा रहे थे, सिचुएशन ही ऐसी थी कि नहीं बोल पा रहे होंगे। तो फिर वो बेटा उनके साथ था, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा इधर है, एक बंगलौर में इनकी डेथ हुई है और 2 ही बेटे हैं। तो वो बेचारे नहीं बोल पा रहे थे और बेटा नहीं बोल पा रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4 बजे तक भी मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था कि आप लोग घर आ गए, हम आए क्या, हम आज मिला आ जाए, आप घर आ गए हो क्या। वो कहते 4 बजे भी कह रहे थे अभी तक हम घर नहीं आए। फिर जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम घर आ गए, आप आ जाओ। अब आ जाओ क्या, अब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि आज आपको जाना चाहिए, अपने भाई की डेथ हुई है, जाना चाहिए, संस्कार करना है। तो मेरे हस्बैंड को क्या करना था, कल वो कहीं और काम से चले गए थे, आज उनको डिस्पेंसरी जाना था। वो डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई हुई थी, मेरी भी अपनी भी, और फिजियोथेरेपिस्ट की वो स्लिप भी लेनी थी। तो वो ना 4 बजे 3:30 4 बजे वो डिस्पेंसरी के लिए निकल गए। अब मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा आपके भाई की डेथ हुई, आपको पहले वहाँ जाना चाहिए ना, ये डिस्पेंसरी का काम अब कल कर लेना। पर आज उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कह रहे मेरे यहाँ पे नस में गड़बड़ हो रही, यहाँ हो रही, कभी मेरे यहाँ दर्द हो रही है, सुबह से वो भी यही बोलते जा रहे हैं। तो मुझे ना उनकी भी चिंता हो गई कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद हुआ क्या कि फिर उनको चलो भेज दिया। फिर साथी कहती मम्मी हम दोनों चले जाएंगे। फिर ठीक है, फिर मैं साथी जो अपने ऑफिस के काम में लगी थी उसको मैंने बोला उठ जा। फिर मैंने पता सब्ज़ी बनानी थी, वो भी नहीं बनाई। फिर वो मैंने सोचा लेट ना हो जाए, हम आके सब्ज़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं नहा धो के ना तैयार हो गई और सरवाती अभी भी बैठी। फिर उसको वो कहती मम्मी मैगी बना दो। मैंने कहा बेटा आज मैगी खाने का टाइम नहीं, ठीक है, आज तो सिंपल रोटी खा ले, बुनिया ने दे देता। तो उसने फिर खा ली बेचारी ने। और वो तैयार होते होते उसको मेरे ख्याल 5 बज गए। उधर से हम फ़ोन करके पूछ रहे कितने बजे है, तो उन्होंने बोला 5 बजे है। तो हम डर गए, मैंने कहा 5 तो घर ही बज गए, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। वो कह रही मम्मी पहले बस से फिर मेट्रो से फिर ऑटो करेंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, फिर 5 तो घर ही बज गए, ये बड़ी दिक्कत हुई। फिर आगे क्या हुआ बता। हाँ, तो आगे क्या हुआ कि फिर वो जो है ना, मैं तैयार से स्वाति से पहले मैं तैयार हो गई, नहा धोकर पूरी रेडी, बैग भी तैयार, सब तैयार। तो मैं स्वाति को तैयार होना तो वो हो रही थी, तो 5 हो गए। अब मैं 2 मिनट के लिए लेटी तो मेरी कमर भी तय हो गई, मतलब कमर में दर्द हो गई। मैंने कहा हैरान मत, मैं ऐसी कंडीशन में अगर जाऊँगी, स्लो करके जाऊँगी, तो जब तक मैं पहुँचूँगी तो वहाँ सारा सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो स्वाति बेचारी फिर ना अकेली चली गई, वो चली गई अकेले। फिर मेरे को उसकी चिंता हुई। मैंने कहा आजकल तो 6 बजे मैंने उसको, फिर बाद में मैंने उसको फ़ोन करती रही बीच में। 6 बजे कहती मम्मी मैं 5:15 घर से निकली होगी, 6 बजे कहती मैं पहुंच भी गई, जाना भी काफ़ी दूर था। तो कहती 6 बजे मैं पहुंच गई। और वहाँ जाके पता पहुँची तो क्या हुआ वो बताती हूँ। हाँ, तो पहुँची तो क्या हुआ, कहती मम्मी मैं शमशान घाट पहुँच गई हूँ, वहाँ पे पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। और मैंने सोचा कि वो 5 बजे से 5:30 तक करके वो वापस भी चले गए होंगे, और तू 6 बजे पहुंच रही है, अब क्या होगा, आप उनको फ़ोन कर। पता लगा कि वो फिर वहाँ के पंडित कहते हैं कि नहीं, अभी तक इससे पहले तो ऐसा अभी कोई मतलब डेड बॉडी नहीं जलाई है, 6 बजे का टाइम है। पंडित तो बोले 6 बजे का टाइम है, वो आते ही होंगे। अब मैंने बोला अकेली लड़की शमशान घाट में बेचारी, कहती मम्मी यहाँ डरने की कोई बात नहीं, मंदिर बना हुआ है, बहुत सारे पुजारी भी हैं, कोई डरने की बात नहीं। मैं कहा 6 साढ़े 6 अंधेरा हो जाता है आजकल। तो फिर मैंने इसे बोला कि बेटा, फिर इसने क्या करा, फिर इसको फिर मैं फ़ोन करा होगा तो पता लगा 6 बजे नहीं है, 7 बजे है। अब बताओ, आज रात को 7 बजे है। और मैंने सिर्फ अब 6:20 पे मैं इससे बात कर रही थी, तो ये कहती है, मैंने कहा मम्मी 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। आज मैंने कहा हाँ, इतना अगर लेट होना था तो मैं गिरती पड़ती, मैं भी पहुँच जाती, मतलब चलो जैसे भी है मैं पहुँच जाती है। तो कहती मम्मी आ जाओ। मैं कहा मैं अकेली कैसे आऊँ,
पहले बस में, फिर मैं उसमें क्या कहते मेट्रो में, फिर उसमें ऑटो में कैसे आऊँ, वो भी बाहर अंधेरा हो रहा है। तो फिर मैंने बोला एक काम कर पापा, तो डिस्पेंसरी 5 बजे बंद हो जाती है, उनको सीधा डायरेक्ट उधर ही बुला दे। तो वो कह रही थी मम्मी मैं बात कर ली पापा से, डायरेक्ट आ रहे। तो फिर वही 40 मिनट वेट करना था। तो मैंने उसे बोला कि आसपास कोई मार्केट है? कहती है। मैंने कहा तू वहाँ पे शमशान घाट में मत रुक, खतरा होता है, तो तू एक काम कर, तू ना वहाँ चली जा, सामने मार्केट है तो मार्केट घूम लो। 35-40 मिनट ही तो टाइम पास करना है ना, अभी तो कोई भी रिश्तेदार नहीं आया, कुछ नहीं है, वहाँ पे खाली पड़ा है। तो और फिर मेरे को ये भी डर था कि ना हो कि किसी और शमशान घाट में हो गया, और एक ही एरिया में कई बार 2-3 शमशान घाट होते हैं, मेरा किसी दूसरे एरिया में ना हो गया हो और तू यहीं पे वेट करती रह जाए। तो फिर इसने फ़ोन करके पूछा कि 7 बजे है, तो फिर मेरे को थोड़ा चैन हुआ। फिर ये मार्केट घूमती रही, तो फिर मैंने फिर इसको 7:15 पे दोबारा फ़ोन किया स्वाति को कि पापा आए हैं कि नहीं। कह रही पापा आ गए हैं, और 7 रिश्तेदार भी थोड़े आने शुरू हो गए। और फिर पता लगा थोड़ी देर में वो लेकर डेड बॉडी को आ गया। 7:15 बजे मुझे ये पता लगा, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि मैं जा नहीं पाई, इसलिए मेरे को बड़ा दुख लग रहा था। तैयार होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पाई, तो मुझे दुख लग रहा था। मैं फिर कनिका से बात कर रही थी कि ऐसे सब हुआ, तो वो कह रही थी कोई बात नहीं मम्मी पापा। फिर मैंने उसको सारा समझाया कनिका को भी कि जो है ना कि पापा वहाँ पहुँच गए हैं, और वो भी मैं कहा चलो हमारे घर में से 2 जाने तो पहुँच गए। और तीसरा जो है वो कनिका तो हिमाचल बैठी है, वो तो आ नहीं सकती। कह रही थी मम्मी मैं आ जाऊँ। मैं कहा बेटा रहने दे, तुम बता, इतनी दूर से आएगी, तुम बता, ठीक है। तो वैसे भी देखो ना, कितने भी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए, जो जाने वाला इंसान है वो तो वापस आने वाला है। और जो दुख फैमिली को होता है ना, उतना दुख किसी और को नहीं होता। रिश्तेदार में होता है, पर सबसे ज़्यादा दुख होता है फैमिली मेम्बर्स को, जो उनके साथ रहते हैं, उनको दुख होता है। और सब कुछ अरेंज भी नहीं करना पड़ता। आज मैं सुबह से इसी विचारधारा में पड़ी हूँ, इसी दुख में पड़ी हुई हूँ कि जब थोड़े दिन पहले मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, और आज इनके भाई की डेथ हो गई, तो मुझे मतलब वो हुआ। फिर मैं यही सोच रही थी बैठ के, अब मुझे थोड़ी सी स्वाति की चिंता नहीं है, क्योंकि पापा उसके साथ हैं, तो अब वो पापा के साथ वापस आ जाएगी। और चलो ये 2 जाने अटेंड कर लेंगे। अब जो होगी ना, वो क्या कहते हैं, चौथा करते हैं, जो वो दूसरी रस्म होती है जिसमें 13वीं करते हैं, उसमें मैं जाऊँगी ज़रूर, चाहे ऑटो करके जाना पड़े, चाहे कैसे भी जाना पड़े, उसमें तो मैं जरूर जाऊँगी, ठीक है। पर मुझे दुख लग रहा है कि उनसे भी थोड़े दिन पहले ही बातचीत हुई, मतलब ऐसे और जब भी देखो हम फ़ोन पे भी कभी कभी बात करते रहते थे, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है उनका कि देखो अब भाइयों में से एक का नंबर आ गया। और मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं, इनका जो बड़ा भाई है ना, उनकी भी तबीयत, वो भी जो मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भाई है ना, वो उनकी तबीयत पर ढिली रहती है थोड़ी, मतलब वैसे भी एज के हिसाब से। और बीच वाले भाई अब चले गए, और तीसरे वाले भाई जो है मेरे हस्बैंड है, ये भी कभी कहते यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। मुझे तो थोड़ा डर बना हुआ है, डर लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा जो कल वाली वीडियो को मैं नहीं डालती हूँ, मैं ये वाली जो आज की खबर है वो बता देती हूँ कि आज मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। अगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगला नंबर किसका है। तो जाना तो खैर सबको ही है एक एक करके दुनिया से, और वो लोग वो बहुत तकलीफ़ में गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से तो वो जब देखो हॉस्पिटल के चक्कर, जब देखो कभी सर्जरी करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, मतलब बहुत वो प्रॉब्लम थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे, मतलब इतने वो कमज़ोर से भी हो गए थे, हाथ भी उनके ऐसे बेचारों के मुड़ गए थे, पता नहीं पहले से जब मैं तो देख रही हूँ तब से। पर फिर भी दुख तो लगता है ना, अपनी फैमिली मेम्बर्स हो तो दुख बहुत लगता है। तो आज मैं बड़े अपसेट ही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये बात मैं शेयर कर लेती हूँ। कल वाली वीडियो का जो कल बन चुकी है वीडियो, वो मैं कल डाल दूँगी। ये वाली बात मेरे को बहुत अंदर से तकलीफ दे रही थी, मैं इसको शेयर कर लेती हूँ। चलो मिलती हूँ कल आपसे।